जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जनगणना से संबंधित 2011 का जो आंकड़ा है आपके सामने, इससे संबंधित बार बार प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। आपने कई बार देखा होगा, चाहे वो परीक्षा आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा रही हो, सीजीएल की परीक्षा हो, एमटीएस, पुलिस, सीएसआई, आर्मी, रेलवे, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, सबको लिख पाना संभव नहीं है। सारी परीक्षाओं में 2011 जनगणना के आंकड़ों से संबंधित प्रश्न बहुतायत मात्रा में पूछे जा रहे हैं। लिंग अनुपात से संबंधित प्रश्न कहीं डाल दिए जा रहे हैं, साक्षरता दर क्या है, जनसंख्या घनत्व की क्या स्थिति है। तो इनको आज एक नए कलेवर में, नए तरीके से आपको समझाने का, याद करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरह से हम इसे एक बार पढ़ें और यह हमेशा याद रखें। वादा है दोस्तों कि अगर आप एक बार इस डेटा को देख लिए या एक बार हमारे इस ग्राफिकल कंटेंट को कुछ ग्राफ के माध्यम से, कुछ इमेजेस के माध्यम से, इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने जो डेटा रखूंगा, आप वीडियो को बस अंत तक देखिएगा। आपको जनसंख्या से संबंधित सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा। अब कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। कुछ नए डेटा को भी मैंने शामिल किया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट क्या कह रहा है? भारत को बोल रहा है कि विश्व का नंबर 1 देश बन गया है जनसंख्या में। तो क्या है उसमें सच्चाई? चीन को पीछे छोड़ भारत सबसे नंबर 1 पे आ गया है। अंत में आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए दूंगा दोस्तों, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निश्चित रूप से ऐसे वीडियोस, क्वालिटी कंटेंट, डेटा के साथ मैं आप तक प्रोवाइड करता रहूँगा। आपको सरकारी नौकरी तक पहुँचाने का या जो भी उसमें हेल्प करने के लिए डेटा, तो जनसंख्या के आपको सारे यूट्यूब पे या इंटरनेट पे मिलेंगे, लेकिन व्यवस्थित क्रम में सारा डेटा एक जगह, जहाँ से आप सारे प्रश्नों को आसान भाषा में समझ पाए, नहीं मिल रहा है। वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक आपके सामने कुछ मुख्य बिंदु रखते हैं। आपने इनको कई बार पुस्तकों में पढ़ा होगा या अपनी कोचिंग क्लासेस में पढ़ा होगा। इनमें देखिए, पहला आपके सामने है कि पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है। नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होती है। यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में होती है, आप जानते हैं। 2011 की जनगणना देश की 15वीं व आजाद भारत की 7वीं जनगणना थी। यह तथ्य कई बार पूछा हुआ है कि आजाद भारत की कौन सी जनगणना थी और पूरे देश की कौन सी जनगणना जो थी शुरुआत से। तथा 2011 की जनगणना के आयुक्त जो है सी चंद्रमौली थे, और वर्तमान में जो करंट का क्वेश्चन एक डाल दिया हूं यहाँ पर, डॉक्टर विवेक जोशी जो है 2021 तक के, ये जो है 2021 जनगणना आयुक्त बनाए गए थे। वर्तमान में डॉक्टर विवेक जोशी जी हैं। एक नई रिपोर्ट आई है आपके सामने, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़ विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। यह वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 का कहना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 में, और इसमें यह भी है कि भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ प्लस पहुंच गई है। इसको ध्यान रखेंगे। ये 2022 का जो आंकड़ा है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, वो कह रहा है। हाँ, एक और प्रश्न बार बार पूछता है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसको ध्यान रखिएगा, यह परीक्षा में कई बार पूछा है। मैंने लोगो भी लगा रखा है आपके सामने, जो थीम भी रखा है, ताकि आपको याद हो। ऐसे आंकड़ों को आपके सामने रख रहा हूं। साक्षरता दर का प्रश्न जो बार बार बनता है, आप समझ नहीं पाते हैं। आइए देखिए, इनको मैंने 2 भागों में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि साक्षरता दर होती क्या है। व्हाट इज द लिटरेसी रेट? ये है क्या, कैसे निकाला जाता है? इसका फार्मूला आपके सामने है। साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या। माने हमारी पॉपुलेशन में 7 वर्ष के ऊपर जितने भी लोगों की संख्या है, उस संख्या से जितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें जो है भाग दे देंगे, गुणे 100 कर देंगे अंत में। तो जो भी डेटा आएगा वो हमारी लिटरेसी रेट कही जाएगी। तो इसको हमने 2 कैटेगरी में, यहाँ एक बार आप हमारा फॉर्मेट समझ लीजिए तो पूरी क्लास आपको समझ में आएगी। बहुत कम समय में कवर करवा दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। लोगों का ये कहना है कि एजुकेशन चैनल ग्रो नहीं कर सकता, एजुकेशन चैनल यूट्यूब पर जो है इतना जल्दी जो है ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन मैं कहता हूं कि जब इस तरह का क्वालिटी कंटेंट आपकी पढ़ाई में जो है 4 लगाने के लिए मैं उपलब्ध करवाऊंगा, तो आप लोग पर मुझे विश्वास है, निश्चित रूप से आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। सरकारी नौकरी, पुलिस की भर्ती क्वालिफाई करने के बाद मैंने 4 से 5 साल लगभग वहाँ जो है 5-6 साल सेवा भी किया।
अभी 2 साल से मैं टीचर में हूँ, तो कई बार इन भर्ती परीक्षाओं को क्रैक करने के दौरान मुझे क्या समस्या आई, मुझे पढ़ने में क्या दिक्कत आई, क्या डेटा नहीं मिल पा रहा था किताबों से या कोचिंग संस्थानों से, अलग अलग जगहों से, वह समस्याओं को समझते हुए मैंने आपके अपने जो छोटे भाई बहनों की चीज़ों को आसान करने के लिए, उनकी कठिनाइयों के लिए मैं इस तरह का डेटा लेकर आपके सामने आया हूँ। ये डेटा समझ लीजिए कि राज्यों का प्रश्न कभी कभी पूछता है, कभी केंद्र शासित का पूछता है, तो मैंने इसको 2 कैटेगरी में विभाजित कर दिया है, इधर राज्य हैं और इधर केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों में सर्वाधिक ग्रीन कलर से और न्यूनतम रेड कलर से, केंद्र शासित में सर्वाधिक ग्रीन कलर से और न्यूनतम रेड कलर से। ये तो आपके सामने ग्राफ है, इसी ग्राफ के आधार पर पूरा ग्राफ बनाया हूँ, कहीं ग्राफ बदलेगा नहीं, बस आंकड़े बदलते जाएंगे, डेटा बदलते जाएंगे, ग्राफ का पैटर्न यही रहेगा। राज्यों में सर्वाधिक केरल में, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे मिजोरम में, 94% केरल में और 91% मिजोरम में। उसी तरह से जो है, और न्यूनतम की बात करें तो सबसे बुरी स्थिति, बैडेस्ट कंडीशन जो है 61% जो है बिहार की है, तथा उसके थोड़ा सा ऊपर जो है नीचे से दूसरा रैंक जो है वो अरुणाचल प्रदेश का 65% है। तो यह डेटा आप जान लीजिए कि राज्यों की है, साक्षरता दर की, लिटरेसी रेट की। उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का प्रश्न खूब इसमें रन कर रहा है, देख रहे होंगे एसएससी जीडी की परीक्षा में खूब चल रहा है लक्षद्वीप। कई बार आपने सुना होगा कि सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यूटी कौन सा है, यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो 92% प्लस लगभग, यह जो केरल को टच करने के चक्कर में है, तो इतना जो है लिटरेसी रेट यहाँ का है। थोड़ी पॉपुलेशन कम है तो इसलिए परसेंटेज और बढ़ जाता है। और जम्मू कश्मीर की जो है दशा काफ़ी खराब है, 68.7%। तो ये जो है न्यूनतम और ये सर्वाधिक और ये न्यूनतम, इसको ध्यान रखेंगे। तो यह आपके सामने लिटरेसी रेट है। इसका एक और तुलनात्मक आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूं, 2001 से 2001 में साक्षरता दर जो है 64.84 थी और 2011 में साक्षरता दर 74.04। ये दशमलव के चक्कर में आप ना पड़िए, आप सीधे जो है 65-74 का आंकड़ा अपने माइंड में सेट करिए। बहुत क्लोज नहीं पूछेगा वह, आपके साथ आपसे जो है आंकड़े इतना 10 डेसिमल में नहीं पूछेगा, या तो पूछ लेगा सबसे ज्यादा कब थी, कितनी बढ़ी। तो लगभग जो है 9.2% मान के चलिए कि 10% की वृद्धि ग्रोथ होती है 2001 से 11 में शिक्षा का। तो ग्रोथ भाई जब से हम आज़ाद हुआ देश तब से तो हो ही रही है शिक्षा का प्रचार प्रसार। पुरुष में भी वही हाल है कि पुरुष साक्षरता दर पहले 82 जो है, पुरुष साक्षरता दर का भी देख लीजिए कि 82.14 महिला और पुरुषों का क्या अंतर है। 1.4 जो है पुरुषों की साक्षरता है और वहीं महिलाओं की थोड़ी स्थिति गड़बड़ है, 65.46%, मतलब लगभग 82 और 65 का आंकड़ा है। पुरुष 82 नंबर पे या 82% कह लीजिए और महिलाएं 65%। तो लगभग 16-17% का अंतर आपको दिख जाता है। तो ये गड़बड़ स्थिति है, महिला पुरुष बराबर साक्षरता होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि महिलाओं की साक्षरता पुरुषों से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों पे और अधिक ध्यान करके पुरुषों को अधिक योग्य बना सकती है। इसमें एक डेटा आपके सामने है, राजस्थान का रखा हुआ है मैंने, कि सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर किस राज्य में है, तो राजस्थान की स्थिति बहुत गड़बड़ है। सबसे ज्यादा अंतर जो है यहाँ पर स्त्री पुरुष साक्षरता में है। इन आंकड़ों को याद नहीं हो पा रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं याद करवा दूंगा सारे आंकड़ों को। आप 1-2 बार देखते देखते सब याद हो जाएगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि 10% लगभग की वृद्धि जो है 2001 से 11 में होती है। 9.2 अगर नहीं याद हो रहा है तो मोटी मोटा, और लगभग 16% जो है महिला पुरुषों में अंतर है साक्षरता दर में। ये जो है लिटरेसी रेट है। प्रश्न भी करवाऊंगा, प्रश्नों को भी शामिल किया हूं दोस्तों, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ विशेष तथ्य आपके सामने रखा हूं, कुछ विशेष तथ्यों को भी देख लीजिए कि 2001 से 2011 के बीच भारतीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। जो है 10 की वृद्धि माने 10 साल में जो है कितनी बढ़ी है, तो 17.17% जो है ये दशकीय वृद्धि दर रही है। और 2011 की जनगणना नगरीय और ग्रामीण पूछता है कि पहले तो ये पूरा जो डेटा है मेरा 2011 के इर्द गिर्द है, ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या पूछता है तो लगभग 68.8%, 70% मान लीजिए सीधा सीधा, लगभग 70% लोग गांव में रहते हैं और 30% लोग शहर में रहते हैं। 68.8% एग्जैक्ट डेटा आपके सामने है, तो गांव में, बाकी 31.2% शहरों में रहते हैं। एक आंकड़ा आता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000। पहले स्थिरता प्राप्त करने का मतलब जनसंख्या को हम स्टेबल कर लेंगे, न तो घटना न तो बढ़ना, एक स्टेबल फॉर्म में जनसंख्या का ग्राफ कुछ यूं चलेगा, ऐसे सीधा फॉर्म में। ये ऐसे ऐसे जो चल रहा है ऐसे नहीं चलेगा, ये सीधे फॉर्म में चलेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। 2045 पहले लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी सरकार ने इसको बढ़ा करके 2070 रख दिया है।
इससे भी प्रश्न आ सकता है कि जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्यों को कितना बढ़ाया गया है। इसमें एक बगल में एग्जाम पॉइंट भी आपके सामने है। हम भारत के लोग विश्व का 17.5% या 121 करोड़ है 2011 के अनुसार, लेकिन वर्तमान में यानी 2023 तक जो आंकड़ा आ रहा है हमारे सामने जो है 142 करोड़ हो चुके हैं हम, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार। इसको भी ध्यान देंगे। कुछ बीच में एक्ट वगैरह है, काफी विवाद हुआ था, इन एक्ट को आप लोगों ने देखा भी होगा, काफी धरना प्रदर्शन के बाद सरकार इनमें काफी संशोधन की, कई को रोकी भी। तो सीईए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इनका फुल फॉर्म जान लीजिए, हो सकता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ दे। पॉपुलेशन से संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है डेटा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी का नेशनल, द का मतलब विशेष है तो द लगा हुआ है, द का कोई फुल फॉर्म में नहीं है। एनआरसी का मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और सीएबी का सिटीजन अमेंडमेंट बिल। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, कई परीक्षाओं में पूछा भी है। तो ये आपके सामने तथ्य है। अगला जो है सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, मतलब महिला पुरुष की संख्या। पहले परिभाषा जान लीजिए कि क्या है। कुल 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। माने 1000 पुरुष अगर हैं तो उनमें कितनी महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष में। अगर इधर आप 1000 पुरुषों की संख्या गिन देते हैं तो इनमें जो है महिलाएं कितनी हैं उनका आंकड़ा दिया हुआ है। तो राज्यों का आंकड़ा जैसा कि पहले मैंने शुरू में ही बताया इधर है, और केंद्र शासित यानी यूटी का इधर है। तो राज्यों में सेक्स रेशियो, केरल की स्थिति सबसे अच्छी है, जहां शिक्षा सबसे अच्छी स्थिति, वहां सारी चीजें सबसे अच्छी रहेंगी, और जाहिर सी बात है। उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, और सबसे बुरी स्थिति राज्य जो है यहाँ हरियाणा की होती है, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी चल रहा है काफी जोरों से। उसके बाद सेकंड नंबर पे न्यूनतम स्थिति 883 जम्मू कश्मीर की। सर्वाधिक लिंगानुपात सबसे अच्छी स्थिति 1084 केरल की। सेकंड नंबर पे 995, बराबर है 1000 है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है और अच्छी बात है। और हरियाणा की बहुत बैड कंडीशन है। यूटी में भी वही देख लीजिए कि पुद्दुचेरी की सबसे अच्छी स्थिति है, जो है 1038 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, और दमन दीव में बहुत बैड कंडीशन 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ये सेक्स रेशियो अगर गड़बड़ होगा दोस्तों तो हमारा सामाजिक सिस्टम, आप जैसा कि जानते हैं एक पुरुष है तो एक महिला, शादी के लिए हर उसका जो है व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन अगर ये गड़बड़ होगा तो हमारा सामाजिक सिस्टम जो है ध्वस्त होता नजर आएगा। नीचे आंकड़ा भी दे रखा है एक, मैंने जो है एग्जाम पॉइंट आपके सामने, कि सरकार ने बताया कि 2011 की जनगणना के ताजे आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2011 में लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। यह पूरे इंडिया की बात कर रहा है, पूरी टोटल इंडिया की बात है, स्टेट वाइज या यूटी वाइज नहीं है। पूरे भारत में 1000 पुरुषों के सापेक्ष 940 महिलाएं हैं। माने 60 महिलाएं और इंप्रूव करने की आवश्यकता है। 60 इसको जो है 1000 पुरुष 1000 महिलाएं बराबर होनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व को समझते हैं दोस्तों। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कुल व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। एक जो 1 है या 1000, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक भूभाग है, मान लीजिए कोई एरिया है, तो इधर से 1 किलोमीटर हो गया इसका एरिया, इधर से भी जो है 1 किलोमीटर हो गया इसका एरिया। अब इस पूरे एरिया में निवास करने वाले व्यक्तियों की टोटल संख्या को इस एरिया का जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाएगा। यह इसकी परिभाषा है। अब इसका हर राज्य में अलग अलग डेटा है। कैसे है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व राज्यों का डेटा जैसा कि पहले बताया था इधर है, और यूटी का इधर देख लीजिए। तो बिहार में जो है 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, 1106 जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। सेकेंड नंबर पे 1028 पश्चिम बंगाल में है। सबसे जो है कम, अब ये तो सर्वाधिक आंकड़े, और सबसे न्यूनतम राज्यों में तो अरुणाचल प्रदेश में 17, देखिए सबसे कम लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व एकदम ना के बराबर है। मिजोरम में 52। यह राज्यों के आंकड़े आपके सामने रख दिया हूं। यूटी में भी उसी तरह। दिल्ली में तो पूछिए ही मत, एकदम भरे पड़े हैं लोग, 11,320 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में रहते हैं, 1 किलोमीटर वर्ग में रहते हैं जान लीजिए। अंडमान निकोबार में 46, यूटी में सबसे कम में अंडमान निकोबार, यूटी में सबसे अधिक में दिल्ली। यह डेटा याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का, पूरे जो है इंडिया का पॉपुलेशन जो डेंसिटी थी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वह 382 थी। मतलब इस एरिया में 382 लोग रहते थे। ये पूरे भारत का डेटा है।
इसको याद रखिएगा। अगला है पॉपुलेशन, जनसंख्या का स्टेट वाइज, क्या किस स्टेट में कितनी है उसका डेटा आपके सामने। जनसंख्या राज्यों में, पॉपुलेशन इन स्टेट, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है आपके परीक्षा में दोस्तों कि 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। ये प्लस हो चुकी है, पुराना 2011 का आंकड़ा है, इस समय तो ज़्यादा ही होगी। महाराष्ट्र में लेकिन एग्जाम में फिलहाल 2011 के ही आंकड़े पूछ रहा है। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र 11 करोड़ से है। सबसे सर्वाधिक आंकड़े दो आपके सामने, ग्रीन वाले आपके सामने सबसे न्यूनतम रख रहा हूँ, 6 लाख मिजोरम में और 10 लाख जो है सिक्किम में। सबसे कम मिजोरम में 6 लाख। यूटी की बात कर लेते हैं वहीं पर, तो वो 1.67 करोड़ जो है दिल्ली में जनसंख्या है और 64,000 सबसे कम लक्षद्वीप में। आपने एक अनुभव किया होगा जहाँ साक्षरता ज़्यादा है वहाँ पॉपुलेशन कम है। ये सीधा सा बात है कि अगर आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो कोई कानून लाने की बहुत जरूरत नहीं है, आप केवल एजुकेशन को बढ़ा दीजिए। लक्षद्वीप एक ऐसा यूटी जहाँ पॉपुलेशन कम है और एजुकेशन बहुत हाई है। वही उसी तरह केरल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एजुकेशन बहुत हाई है तो पॉपुलेशन कम है। एजुकेशन पॉपुलेशन, पढ़े लिखे लोग बहुत कम जो है जनसंख्या बढ़ाते हैं, एकदम इसमें फैक्ट कोई प्रूफ है नहीं है। सर्वाधिक विधानसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश में 403, ये भी पॉपुलेशन से संबंधित कभी कभी प्रश्न आ जाता है क्योंकि जनसंख्या पर ही सीटें निर्धारित होती हैं। तो न्यूनतम विधानसभा सीट जो है सिक्किम में 32 है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो है पॉपुलेशन जो का एक डेटा आता है डेकाडल ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है उसके बारे में भी कभी कभी जो है डेटा आता है, तो उससे संबंधित भी प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। यह डेटा आप देख लीजिए कि मेघालय सर्वाधिक रेड वाले और वही फिर ग्राफ की दशा, राज्यों की स्थिति इधर और यूटी की स्थिति इधर और सबसे न्यूनतम वाले ग्रीन में। तो मेघालय में 27.9 लगभग 28 जो है रेट है, जो 28% जो है इसका ग्रोथ रेट है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में 26% ग्रोथ रेट है और नागालैंड में एकदम नकारात्मक ग्रोथ रेट है, माइनस में चला गया है। यहाँ ग्रोथ रेट नहीं बल्कि और जनसंख्या हर साल दर साल कम हो रही है। केरल का 4.9 है। यह न्यूनतम आंकड़े हैं, रेड वाले सर्वाधिक आंकड़े हैं। उसी तरह यूटी में है दादर नगर हवेली में 55.9 बहुत ही मैक्सिमम है और 6.3 लक्षद्वीप में है, यह ध्यान रखेंगे। ये निगेटिव आंकड़ा किसकी घटी है जो है ग्रोथ रेट, नागालैंड की, इससे प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में। और किस यूटी में सर्वाधिक है, यूटी में तो दादर नगर हवेली, यूटी से यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। यह दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एक बार जोड़ देकर समझ लेंगे। यहाँ पर यह और यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नीचे आंकड़ा फिर वही बात कि भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। ये तो पहले के आंकड़े थे, आपके सामने रखा हूं, 2011 के आंकड़े हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1.2% है, जो विश्व औसत से 1.3% कम है। विश्व की ज्यादा है, भारत की ग्रोथ रेट 1.2% है और पूरे विश्व औसत से 1.3% कम है। ये प्रतिशत में ग्रोथ रेट है। ये वाला जो आंकड़ा आपके सामने है कि भारत जो है चीन के बाद दूसरा था, लेकिन अभी जो है WPR वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो दे रही है उसका कहना है कि भारत फर्स्ट हो गया है। इसको भी ध्यान देंगे अगर परीक्षा में पूछता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का चौथा जनसंख्या में जो है स्थान रखता है, तो 1, बाकी पहले तो 2 था, चीन पहले 1 पे था। कुछ प्रश्न आपके सामने इस तरह से रखा हूं दोस्तों, इन प्रश्नों को कई बार परीक्षाओं में पूछा गया रिपीट करके। ये वो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे होंगे जिन प्रश्नों को परीक्षा में बार बार पूछता है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, गुड लिखें या जय हिंद लिखें, मुझे समझ में आएगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, सपोर्ट करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपको मैंने बताया, पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में थी दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व। और सबसे अधिक की बात करें तो बिहार आपने देखा था, लगभग 1100 पॉपुलेशन डेंसिटी, और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। यह डेटा याद रखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? देखिए एमपी पुलिस, SI, यूपी पुलिस, रेलवे और भी कई एग्जाम में, तो जो मुझे मिला उतना मैं लिख दिया हूँ। तो राजस्थान की स्थिति बहुत बुरी है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर महिला साक्षरता दर सबसे कम है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो सर्वाधिक है, 1106। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम कौन सा है? ये केवल बिहार के राज्यों में जो है इससे प्रश्न पूछता है कि बिहार का क्रम
कौन सा है? तो बिहार का क्रम यहाँ पर दोस्तों पहला है, जनसंख्या घनत्व में जो है राज्यों में फर्स्ट है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बिहार की। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, 14वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो इसका प्रश्न कई बार रिपीट किया दोस्तों, यह भी देखिए कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो यूटी की बात कर रहा है, किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो लक्षद्वीप में जो है सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता प्रतिशत है। अगर राज्य की बात करें तो केरल की सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत है, इसको ध्यान देंगे आप। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब है, एग्जाम में सीधे आएंगे, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार हमने आपको बताया कि 1872 में जो है कि जनगणना प्रारंभ हुई एवं दशकीय जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई। लेकिन यहाँ पर सही उत्तर पहली बार की पूछ रहा है, तो केवल दशकीय नहीं पूछा है, तो 1872 लगा देंगे, सही उत्तर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या थी? तो इसका डेटा 940 आपके सामने मैंने दिया था, याद होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर सी तीसरा स्थान है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? आईएएस प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। पहले 2045 था, किंतु अब 2070 हो चुका है, ध्यान देंगे। कैसी लगी वीडियो दोस्तों? अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। जुड़े रहिए हेलो शिक्षा के साथ।